जेएनसीटी में प्रारंभ और एक देश एक नेशन संगोष्ठी का हुआ भव्य आयोजन। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला और सांसद जनार्दन मिश्रा ने रखा एक देश एक चुनाव का विजन। आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी यानी जेएनसीटी इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा में आज प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए इंडक्शन प्रोग्राम प्रारंभ और एक देश एक नेशन विषय पर संगोष्ठी का भव्य आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ सरस्वती वंदना और हनुमान चालीसा से किया गया। इस प्रस्तुति ने पूरे माहौल को भक्ति और ऊर्जा से भर दिया। संस्था के चेयरमैन डॉक्टर एस तिवारी और प्राचार्य मिहिर पांडे ने छात्रों का स्वागत करते हुए कहा कि इंडक्शन केवल औपचारिकता नहीं बल्कि जीवन की नई शुरुआत है। डॉक्टर तिवारी ने अपने संबोधन में अनुशासन, मेहनत और नवाचार को सफलता की कुंजी बताया है। वहीं दूसरे सत्र में माननीय सांसद जनार्दन मिश्रा की अगुवाई में एक देश एक नेशन विषय पर विचार संगोष्ठी हुई। मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि एक साथ चुनाव से समय धन की होगी बचत। बता दें कि बार बार चुनाव होने से विकास कार्य रुकते हैं। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में भारी संसाधन और धन खर्च होता है। एक साथ चुनाव होने से नीतियां और योजनाओं को लगातार आगे बढ़ाया जा सकेगा। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे इस विषय को समझें और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। देश एक चुनाव मोदी है मुमकिन है क्या 29 में इसी में चुनाव होगा? देखिए, अभी मसौदा पूरी तरह से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत कर दिया है। आवश्यक जो संशोधन है क्योंकि इसमें कई राज्यों के से प्रस्ताव भी पारित करने पड़ेंगे कुछ मामलों में। तो जो औपचारिकताएं हैं उन औपचारिकताओं के बाद क्या स्थिति बनती है आने वाले समय में हमको मालूम पड़ेगा। चार पकड़े जाते हैं कोरे दारू गांजा की 40 तैयार होती है। आप सरकार पूरा प्रयास करें, आखिर इसकी क्या वजह है कि दीवार नष्ट नाबूद तो नहीं हो रहा है? इसमें काफी अंकुश लगा है और जैसा बताया गया है कि पहले जो बहुत आसानी से कोरेक्स वगैरह पकड़ में आ जाते थे, अब उसके लिए लोगों को बहुत जो आदी लोग हैं उनको काफी मेहनत करनी पड़ रही है। 600 से ज्यादा अपराधी जेलों में इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग बंद किए जा चुके हैं और आने वाले दिनों में मैंने अभी युवाओं से आह्वान किया है कि युवा अपने बीच के जो युवा इसके आदी हैं वो और ज्यादा लोगों को आदी न बनाएं। इसके लिए जरूरी है कि हम उनको सुधारें, उनके बारे में जानकारी दें, उनको हम नशा मुक्ति केंद्रों में ले जाके और उनको सुधारेंगे और नए लोग इस आदत से अपने को बचा पाएंगे। जहाँ पे आए दिन छापा भी पड़ रहे हैं, जैसे इसमें कबाड़ी मोहल्ला है, आए दिन छापा पड़ते फिर भी वहाँ नहीं, आपको तो लगातार पड़ रहे छापे, धरपकड़ और अपराधियों को जेल के अंदर भेजने की जो कार्रवाई चल रही है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए और हौसला बढ़ाना चाहिए कि सही दिशा में सही काम हो रहा है। कि वो तो हमारी सरकार क्या चुनाव आयोग करेगा, चुनाव आयोग का भी मत है कि हम मैनेज कर लेंगे। उसमें केवल 10,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त पहले बार लगेंगे ईवीएम की नई ईवीएम के लिए और बाकी तो व्यवस्थाएं उतनी ही रहती हैं। केवल नए ईवीएम प्रदेश सरकार के चुनाव के लिए खरीदना पड़ेगा। इसके अलावा बाकी तो सब मैनेज है ऑलरेडी। उसमें कर्मचारी इतने सारे पिछले 28 साल से शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने जो यात्रा शुरू की थी आज वो निरंतर चल रही है और यहाँ विंध्य क्षेत्र के जो अभिभावक हैं उनका लगातार इतने सालों तक एक विश्वास बना रखना ये एक हम लोगों के लिए बड़ी गर्व की बात है। और जो छात्र अभी प्रारंभ में प्रवेश लेते हैं, स्कूलिंग की शिक्षा पूरा करके महाविद्यालयीन शिक्षा की दहलीज में कदम रखते हैं, उनके अच्छे भविष्य के लिए, अच्छी चुनौतियों के लिए जो संघर्ष कर सके, इस विषय पर हम लोग एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखते हैं जिसे प्रवेश उत्सव 2025 नाम रखा है। और उस पर ये बच्चे आए और पहला सत्र जो रहा बच्चों का ओरिएंटेशन का रहा और द्वितीय सत्र एक राष्ट्रीय महत्व का बहुत महत्वपूर्ण विषय रहा और उसमें प्रशासन का कार्यक्रम कहें या समाज का कहें या हमारे प्रधानमंत्री जी का कहें, वन नेशन वन इलेक्शन का कार्यक्रम हुआ। उसमें मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के लोकप्रिय यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी रहे और इस कार्यक्रम के आयोजक माननीय रीवा संसदीय क्षेत्र के सांसद जनार्दन मिश्रा जी रहे और सभी मऊगंज रीवा के जिलाध्यक्ष द्वय
वरिष्ठ पदाधिकारीगण, समाज के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, कुछ प्रोफेसर भी रहे, कुछ वकील भी रहे, कुछ रिटायर्ड जज भी रहे, सभी लोग रहे और ये जो महत्वपूर्ण विषय रखा गया उस पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया और सफल कार्यक्रम हुआ। संगोष्ठी जो रखी गई, जैसे वन इलेक्शन आप लोगों ने भाषण दिया, क्या ऐसी तैयारी हो पाएगी कि जल्दी? अभी तैयारी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, अभी जनमानस के बीच में एक वातावरण तैयार करने का है। और जो लगातार साल भर चुनाव या 5 साल चुनाव होते हैं, उसमें जो श्रम लगता है, देश का धन लगता है, उसको बचाने का है। तो ये तो एक तरीके से रचनात्मक चीज है जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो विजनरी प्रधानमंत्री हैं, तो वो एक सोच करके ये विषय लाए हैं, देश हित में लाए हैं, राष्ट्र हित में लाए हैं। और ये विषय जब जनमानस के बीच पहुंचेगा, जन चर्चा का विषय बनेगा, अवश्य लागू किया जाएगा। अब आपके रीवा शहर में खुल गया है रिजॉर्ट। डी विजय विलास रीवा का सबसे भव्य वेडिंग और इवेंट डेस्टिनेशन। अब रीवा में भी करें डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना साकार। द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रीवा का सबसे बड़ा और शाही वेडिंग वेन्यू, जहां हर आयोजन एक यादगार अनुभव बनता है। हमारी विशेषताएं हैं ग्रैंड गोल्डन बैंक्वेट हॉल, सगाई तिलक और पारिवारिक समारोह के लिए भव्य स्थान, आर्किटेक्चर मास्टरपीस और ग्रीन लॉन, शानदार वेडिंग और रिसेप्शन के लिए परफेक्ट लग्जरी रूम और प्रीमियम स्टे, मेहमानों के लिए आरामदायक और शाही अनुभव, विला रेस्टोरेंट रीवा का प्रीमियम रेस्टोरेंट बर्थडे पार्टियाँ और फैमिली गेट टुगेदर के लिए बेस्ट वर्ल्ड क्लास कैटरिंग, भारतीय और इंटरनेशनल स्वादों के साथ एक यादगार भोज अनुभव। अब भव्य शादियां और इवेंट्स के लिए दिल्ली, जयपुर या उदयपुर जाने की ज़रूरत नहीं दी। विजय विलास में रीवा का सबसे शानदार वेडिंग एक्सपीरियंस पाएं। पता है द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रिंग रोड टोल प्लाजा के पास, रीवा मध्य प्रदेश। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 7880 08750 1 एवं 78800 87502।